जम्मू कश्मीर में हालात साजगार बनाना सिर्फ एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों का भी इसमें अहम रोल बनता है। ये कहना है नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी का। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि भारत सरकार में रियासत का दर्जा बहाल करके जम्मू कश्मीर के लोगों का सरकार ख्वाब पूरा कर सकती है। कहता कि मैं 100% ठीक हो गया, लेकिन टाइम लगेगा हर चीज़ में, चाहे वो माइनिंग थी, चाहे वो पीडब्ल्यूडी थी, चाहे वो इंडस्ट्री थी, हर चीज़ में सुधार। ऐसा ही है कि हर चीज़ को जो एक बिगड़ी हुई चीज़ हो उसको सुधारने में टाइम लगता है। अगर एक मकान भी आप 4 महीने बंद करके घर से चले जाओ तो जब 6 महीने बाद वापस खोलते हो तो साफ़ सफाई नहीं करते, कितनी डस्ट हो जाती है, कितने जाले लग जाते हैं। तो ये जाले लगे हुए थे, वो जाले हम झाड़ रहे हैं, ये धूड़ झाड़ रहे हैं। लेकिन इतना यकीन मानिए कि इस 5 साल में जम्मू कश्मीर जो जैसे पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था उसको वैसे अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि इसमें हिंदुस्तान की सरकार जो जम्मू कश्मीर के लोगों के ख्वाब हैं कि स्टेट का दर्जा बहाल हो, वो ख्वाब पूरा करेंगे। इसमें खाली हमारा रोल नहीं है, इसमें सुनील जी का भी रोल है, बीजेपी के लोगों का भी रोल है, सारी पार्टियों का रोल है। और ये कोई कहे कि एक पार्टी जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करती नहीं है, इसलिए इल्ज़ाम लगाने बड़े आसान हैं, लेकिन उन इल्ज़ाम को ठीक कैसे किया जाए वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं एक चीज़ दावे से कहता हूँ और आप लोगों को भी हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि काफ़ी सुधार हमने लाया है। काबीना वजीर जावेद राणा ने आज कहा कि हर एक को रिजर्वेशन देना मुमकिन नहीं और सबको दे दिया तो इस रिजर्वेशन का कोई फायदा ही नहीं। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए राणा ने कहा कि जल शक्ति, फॉरेस्ट और ट्राइबल पर असेंबली ने ग्रांट्स को मंजूरी दी है। यहाँ तो पूरे जम्मू कश्मीर ही शेड्यूल ट्राइब बनना चाहता है तो लिहाजा अगर सबको रिजर्वेशन दी जाएगी, रिजर्वेशन फॉर आल, रिजर्वेशन फॉर नन, तो सर्टेन कंडीशंस पे जो है वो रिजर्वेशन दी जाती है। आप लोग कहते हैं कि पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब मिला, पहाड़ियों की 50 साल 60 साल की एक स्ट्रगल थी और पहाड़ी और गुजर जो है एक जगह उनका एजुकेशनली बैकवर्ड है, मैं कहूँगा कि पॉलिटिकली, एजुकेशनली, सोशली वो जो है आइसोलेशन में रहते हैं, तो लिहाजा उनको शेड्यूल ट्राइब मिला है। अब क्या रिवीजन की आवश्यकता है? अब जो है मैंने ये कहा अपने दोस्तों को कि गांधीनगर और लाल चौक भी अगर शेड्यूल ट्राइब बनने की कोशिश करेगा तो हमें जो हमारे शेड्यूल ट्राइब। पुलवामा हमले की 7वीं बरसी के पेश नज़र वादी कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। श्रीनगर के लाल चौक और मलहिका इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से होटल्स की तलाशी और राहगीरों की चेकिंग का अमल आज देखने को मिला। किसी भी नाखुशगवार वाकये से निपटने के लिए नाकों पर पहरा बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी श्रीनगर के नायब सदर जुलानी हामिद कमार आज हिबाकुदल आग मुतासरीन कुंभों से मुलाकात करने पहुंचे। उनके हमराह पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर कमार ने सरकार के मुतासरीन की बाज़ाबातकारी में ताखीर करने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुतासरीन की कोई फिक्र नहीं है। सीएम साहब को, जम्मू कश्मीर का जो सीएम है उमर अब्दुल्ला साहब, क्या खाली लोगों के पास आप वोट लेने आए थे? खाली वोट लेने थे? लोगों ने आपको 50 सीटों का मैंडेट दिया, भारी मैंडेट दिया। क्या आपने जो वादे किए वो? मंशियात के बढ़ते हुए नासूर के खिलाफ एक अहम कार्रवाई करते हुए कुलगाम पुलिस ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मालियत की गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली, जो एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश की मिल्कियत थी। जब्त की गई जायदादों में 6 दुकानें, 5 गोदाम, एक टेनशीट और दीगर चीज़ें शामिल हैं, जो काजीगुंड के मानीगाम गांव में वाक़ है। ये जायदाद मोहम्मद अशरफ खाने की मिल्कियत हैं और ये कार्रवाई पुलिस स्टेशन काजीगुंड के दायरा इख्तियार में अमल में लाई गई। बीजेपी रुकन असेंबली विक्रम सिंह रंधावा ने आज कानून साज असेंबली के इजलास के दौरान एहतजाज किया। रंधावा ने इल्जाम लगाया कि जम्मू में जीडीए के 16,000 कनाल से ज्यादा अराजी पर कश्मीरियों ने कब्जा कर रखा है। रंधावा के इस बयान पर एनसी और पीडीपी अरकान ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए इसे झूठ और बेबुनियाद करार दिया। शोर शराबे के दौरान रंधावा ऐवान के वसत में आने की कोशिश करते नजर आए, जिससे कार्रवाई में खलल पड़ा। लेकिन मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैंने पूछा तो 688 कनाल 17 मरले बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की जमीन जो है जेडीए की कब्जा है। मैंने इनको कहा मैं खून चल के दे सकता हूं, 90% कश्मीरियों के कब्जे हैं, 90%। अब खाली करवाना कि नहीं कराना वो सरकार का काम है। भाई बात सुनो, ये जम्मू कश्मीर है, ये न जम्मू है न कश्मीर है।
हम इसी स्टेट के रहने वाले, जम्मू पे कश्मीरी भी हक रखता है और कश्मीर में जम्मू वाला भी हक रखता है। ये जम्मू कश्मीर करके इनको उम्र हो गई, उसी से वोट लेते हैं। इनको डेवलपमेंट नहीं करनी है, इनको बस जम्मू कश्मीर को। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने आज कहा कि रमजानुल मुबारक के मुतबर्रिक महीने की आमद है और उम्मीद है कि इंतजामिया की तरफ से इस पाक महीने के दौरान मरकजी जामा मस्जिद में खुसूसी इंतजामात की इजाज़त दी जाएगी। बांग्लादेश में हुए इंतखाबात पर भी उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मे पोर वाज़स अंदर कि कुस अजमत वोल रेत अस पे साय त्रावन वोल इंशाअल्लाह। इस गन के तुम पता कि जामिया मस्जिद तो माह रमज़ान कशर मुसलमान खतर अख लाजिम मलजूम चीज़। ये जामिया मस्जिद मज ये तरावीह परान, इबादात करान, जिक्र करान, अज़कार करान, नमाज परान, तिलावत करान। तो ये रतस मज वुचान कि लूकन हुन युन गसुन वठा ज़्यादा सपद। न सिर्फ शहरों पे बल्कि गामों पे कस्बों पे लूक अम पत माह रमज़ान किस फैज़ बरकतस उम्मीदवार। बांदीपुरा गुरेज सड़क को आज एक तरफा ट्रैफिक के लिए फिर एक बार बहाल कर दिया गया है। सड़क भारी बर्फबारी की वजह से पिछले 3 हफ्तों से बंद पड़ी थी। सड़क खुलने के पहले रोज आज हल्की गाड़ियों को बांदीपुरा से गुरेज की ओर जाने की इजाजत दी गई। राजौरी एमटी स्कूल के तलबा ने आज शदीद एहतजाज दर्ज कराया और राजौरी बुद्धल कलाकोट रोड ब्लॉक कर दी और बताया कि उनके पास पीने का पानी, वॉशरूम्स, लैब और दीगर सहूलियात नहीं है। बच्चे अगर एग्जाम एक हमारा यहाँ पे पैरामेडिकल का पहले एक एग्जाम होता है, इंट्रेंस होता है, हमें वो क्वालिफाई करना पड़ता है। हमें जम्मू जाके हमारे रोल नंबर लगते हैं, हम जम्मू जाके वो एग्जाम क्वालिफाई करके यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमारे आके स्टैंडर्ड पे बात की जाती है। क्यों? क्या हम लोग स्टैंडर्ड वाले नहीं है? हमें ये चीज बताएं। यहाँ पे वॉशरूम, मैं आपको वॉशरूम के फोटो बताती हूँ, आप लाइव रिपोर्टिंग करें, आप स्कूल अंदर जाके चेक करें, वॉशरूम चेक करें। सबको प्रॉब्लम है, गर्ल्स में ना प्रॉब्लम कॉमन है। उनको वॉशरूम क्यों नहीं है? वॉशरूम के अंदर पानी अवेलेबल क्यों नहीं है? यहाँ पे पीने वाला पानी टैंकियों के अंदर कीड़े पड़े हैं। माह मुकद्दस रमजानुल मुबारक की आमद से कबल अवामी हलकों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बाजारों में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों और मयार की जांच के लिए खुसूसी मार्केट चेकिंग मुहिम शुरू की जाए। शहरियों का कहना है कि हर साल रमजान से कबल बाज़ दुकानदार कीमतों में गैर ज़रूरी इजाफा करते हैं, जिससे आम सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि रमजानुल मुबारक में अवाम की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया को पेशगी इक़दाम उठाने चाहिए। चेकिंग होना चाहिए हर किसी को, और क्या, नानवाई को, दूध वाले को, सब्जी वालों को, गोश्त वालों को, मुर्गे वालों को, सबकी चेकिंग होनी चाहिए। तालागा की साफ होना चाहिए। ये मुकद्दस महीना है और रेट फिक्स होना चाहिए। रमज़ान से पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन को चाहे कि वो मार्केट स्क्वाड जो है वो बनाए, ताकि मार्केट में इस पाक महीने में हर किसी को अच्छे आइटम्स मिलने चाहिए और जेन्युइन रेट्स होने चाहिए। हम हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं कि पहले ही रमज़ान आने से पहले ही यहाँ इंतजाम होना चाहिए, मार्केटिंग चेकिंग होनी चाहिए, जिससे हमारी सहूलत हो जाए। हजरतुल इस्लाम आगा सैयद मुश्तबा अब्बास मूसवी अल सफ़वी ने इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके के शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे ईमान, ज़मीर और इंसानी इक़दार पर एक वहशियाना हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि इबादतगाहों की हुर्मत पामाल करना और बेगुनाह जानों को निशाना बनाना किसी भी मजहब या इंसानियत के उसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। ये तारीखी इमामबार ये तारीखी जुमा मुनक़िद गसान बाआवाज़ बुलंद अत दहशतगर्द कार्रवाई पुरजोर अल्फाजन मजमत करान।